क्वेश्चन है आपका, यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 16 जून की यहाँ पर बात की गई है। 16 जून को कौन सा वार है? आपका शुक्रवार है। और आप सभी जानते हैं जो आपका सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो 16 में सबसे पहले हमने 7 जोड़ा तो 16 और 7 कितना हो गया? आपका 23 हो गया। और 23 जून को कौन सा वार हो गया? 23 जून को आपका शुक्रवार हो गया। इसी प्रकार 23 में वापस से हमें 7 जोड़ेंगे तो हम 30 जून पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पर पहुंच गए? 30 जून पर पहुंच गए। और 30 जून को भी कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। अब हमें 30 जून के अंदर वापस से 7 जोड़ेंगे तो जून आपका 30 तक ही होता है। तो इसमें 7 जोड़ा तो हमें 7 जुलाई पर पहुंच गए। और 7 जुलाई को कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे जुलाई माह का पहला शुक्रवार किस तारीख को होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो ये 7 जुलाई को होगा पहला शुक्रवार। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। पूर्व और पश्चिम दिशा का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा में आपका सूर्य उदय होता है। पूर्व दिशा में उदय हो गया सूरज, और अस्त कौन सी दिशा में होता है? आपका पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो सबसे पहले आपको कहा गया है जो गोल गुंबज की परछाई है वो 12 पर पड़ती है। तो यहाँ पर हमने 2 गुंबज बना लिए और इसकी परछाई इस पर पड़ रही है। और आगे कहा गया है साय को 12 कमान की परछाई गोल गुंबज पर पड़ती है। तो ये आपका 12 गुंबज हो गया जो कि, और ये आपका गोल गुंबज हो गया। तो इन दोनों को हमने बना लिया। सूरज आपका पूर्व से उदय हुआ, इस साइड से उदय हुआ और इसकी परछाई इस पर पड़ गई। और शाम को इधर से आपका सूर्य अस्त हुआ तो इसकी परछाई इस पर गिर जाएगी। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गोल गुंबज 12 कमान के से किस दिशा में है। जो आपके गोल गुंबज की बात हो रही है उसकी पोजीशन आपको बतानी है 12 कमान से। तो ये किस दिशा में है? तो ये आपका पूर्व दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में स्थित है, क्योंकि इधर आपका पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो 12 कमान से पोजीशन आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पर 4/3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें आपकी 4 क्या है? 4 आपकी रो है और 3 क्या है? 3 आपके कॉलम है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा नीचे वाली जो तीनों संख्याओं का ग्रुप है उससे अगर आप ऊपर वाली तीनों संख्याएं जनरेट कर सकते हो तो काफ़ी इजी वे से इसका आंसर आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड वाले कॉलम की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 40, 45 और 43 की मदद से आपको 2 प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? अगर यहाँ पर 40 और 45 को 5 को जोड़ दिया जाए और इसमें से संख्या 43 को घटा दिया जाए तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। मतलब 40 + 5 हमने किया तो आपको 45 प्राप्त होगा। इस 45 में से हमें 43 को घटा देंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप 22 में 2 जोड़ोगे
तो आपको 24 प्राप्त होगा, और इस 24 में से ये 23 घटाओगे तो आपको यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन आगे हम लगाएंगे, तो 21 में हम 1 जोड़ेंगे तो 22 आपको प्राप्त होगा, और इस 22 में से ये 20 घटा देंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, सुबह के समय राम अपने घर से आ रहा था। उसने देखा कि रिपोर्टर जो कि उसके सामने से आ रहा है, उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है। तो राम किस दिशा में जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं जो आपका सूरज है वो किस दिशा में उदय होता है, वो आपका पूर्व दिशा में उदय होता है। और क्वेश्चन में कहा गया है जो आपका रिपोर्टर है उसकी जो छाया है वो किस ओर गिर रही है, दाईं ओर गिर रही है। किसके गिर रही है, राम के दाईं ओर यहाँ पर छाया गिर रही है। किसकी, रिपोर्टर की। तो यहाँ पर हमने रिपोर्टर बनाया और यहाँ पर राम बनाया। राम का वर्तमान में मुँह हमने इस ओर रखा और रिपोर्टर का मुँह इस ओर रख दिया, क्योंकि ये सामने से आ रहा है और राम इधर जा रहा है। तो इसकी छाया इसके दाईं ओर पड़ रही है। तो ये रिपोर्टर कौन सी पोजीशन में होना चाहिए, जब ये पूर्व से जो सूरज आ रहा है उसकी छाया राम के दाईं ओर पड़ जाए। तो कैसे पड़ेगी, तो यहाँ पर ये रिपोर्टर को हमें उत्तर दिशा में ले जाते हैं और इसका मुंह इस दिशा में कर देते हैं। तो छाया इस ओर पड़ेगी, मतलब लेफ्ट साइड में छाया पड़ जाएगी। अब हमें राम का सिर जो है दक्षिण दिशा में कर देते हैं और रिपोर्टर को इस दिशा में कर देते हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्टर की छाया है वो राम के किस ओर पड़ जाएगी, दाईं ओर पड़ जाएगी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राम किस दिशा की ओर जा रहा है, तो राम आपका दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर से सूरज की किरणें आएगी और ये रिपोर्टर की छाया कुछ इस साइड पड़ेगी और इस साइड राम आ रहा है। तो इस साइड इसका राइट हैंड होगा जो कि दक्षिण की ओर मुँह करके जा रहा है। तो बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा।